बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, 5 जुलाई को इस साल का चौथा चांद ग्रहण लगेगा और ये इस साल का चौथा ग्रहण होगा। और इससे पहले 3 ग्रहण जो लग चुके हैं उसमें एक सूरज ग्रहण था और 2 चांद ग्रहण थे, तो कुल मिलाकर ये तीसरा चांद ग्रहण होगा और टोटल 4 ग्रहण लग चुके हैं। और ये ग्रहण बुर्ज कौस में लगेगा, तो बुर्ज कौस वालों को खसूसी तौर पर इस साल एहतियात की ज़रूरत है और इस चांद ग्रहण के दौरान भी एहतियात की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में दिन होने की वजह से इस चांद ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा और पाकिस्तान के साथ एशिया के अक्सर ममालिक में भी चांद ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण को जिन ममालिक में देखा जा सकेगा इनमें बरतानिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, स्पेन, अर्जेंटाइन, वेनेजुएला, कनाडा, पुर्तगाल, क्यूबा, ब्राज़ील, मेक्सिको में भी देखा जा सकेगा। नाजरीन, ग्रहण का कुल दौरानिया 3 घंटे 45 मिनट होगा और ग्रहण का आगाज 5 जुलाई की सुबह पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 5 जुलाई की सुबह 8:07 पर होगा और इसका इंतहाई जो नुक्ता अरूज है वो 9:29 पर होगा और इसका इख्तिताम 10:52 पर होगा। ग्रहण को पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा और एशिया के दूसरे ममालिक में भी नहीं देखा जा सकेगा। तो अगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी एहतियात न करें, ग्रहण दुनिया के किसी भी हिस्से पर हो तो वो अपने असरात रखते हैं। तो ग्रहण की चंद एहतियात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रहण में सबसे पहले तो आप सदका दें ग्रहण के लगने से वक्त पहले, और ख़ुसूसन हामला ख़वातीन का सदका ज़रूर दिया जाए। 1 किलो बाजरा आप परिंदों को डालें और टोटा चावल अपनी कुव्वत इस्तात के मुताबिक आप किसी को खरीद कर किसी मुस्तहिक अफराद को दे दें। नाज़रीन, चाहे सूरज ग्रहण हो या चाहे चांद ग्रहण हो, इसको बराह रास्त हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। इसको बराह रास्त देखने से आंखों के अमराज में मुब्तला होने का खदशा है और आंखों के साथ दिमागी अमराज में मुब्तला होने का खदशा रहता है। और ख़ुसूसन छोटे बच्चों को तो इसको हरगिज़ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चों की, जिसको हम दिमाग या ये वाली जगह कहते हैं, खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, ये इंतहाई, या कनपटी जिसको हम ये कहते हैं, ये वाली जगह बच्चों की इंतहाई हसास होती है। जैसा कि डॉक्टर और माहिरीन भी ये कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को स्मार्टफोन यानी कि ये टच मोबाइल इस्तेमाल कराने से भी माहिरीन और डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि इससे बच्चे की दिमागी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। अगर आप चांद ग्रहण को देखना चाहते हैं तो किसी बर्तन में पानी लें, उसमें नज़ारा कर लें, और इससे सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको टीवी में देखें। तो यही इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। और ख़ुसूसन हामला ख़वातीन इस दौरान छत के नीचे रहें, छुरी, कैंची और आग का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वज़न ना उठाएं और पेट पर किसी भी किस्म का दबाव ना डालें। और जिस कमरे में वो मौजूद हों, हामला खातून जिस कमरे में मौजूद हो, इस कमरे में छुरी, कैंची और आग का कोई दूसरा भी ना इस्तेमाल करे। अक्सर पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं उसमें से 50% जो मर्द हजरात हैं वो सिगरेट नोशी की आदत में मुब्तला हैं। तो बहुत सारे अफराद उस वक्त ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सूरज चांद ग्रहण के औकात में वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट जलाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी आग जलाने के ज़ुमरे में आता है। सिगरेट नोशी के अमल से हामला खातून की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और जो बच्चा होता है इंसानी जिस्म के अंदर, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जो मच्छरों वाली एक जलेबी होती है जिसको कभी कॉयल कहा जाता है, बहुत सी कंपनियों की ये बाज़ार में मिल जाती है और मच्छरों को भगाने के लिए होती है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, तो वो भी आग जलाने के ज़ुमरे में आता है। तो उसको भी आप हरगिज़ ना जलाएं। हर किस्म की एहतियात करें और उस दौरान लेटे रहें, हामला खातून लेटी रहे मगर सोए ना। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं और हामला खातून का उस दौरान गोश्त का सदका ज़रूर दिया जाए, जो कम से कम ½ किलो गोश्त हो, जिसको बारीक कीमा कराकर
चील या कौवों को या किसी कब्रिस्तान वगैरह में फेंक दिया जाए। और अगर किसी बहन भाई को कोई बात समझ नहीं आती है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।